सरकार की बात रखना चाहता हूँ। देखिए, सरकार का दायित्व होता है कि वो बिना किसी भेदभाव के अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करे और सरकार की नजर में हर व्यक्ति बराबर होता है। तो ये इतना संवेदनशील मुद्दा है जिस पर मैं समझता हूँ कि मुझे विश्वास भी है कि आप लोग भी इसकी संवेदनशीलता को समझेंगे और संवेदनशीलता को समझते हुए मैं समझता हूँ इस प्रकरण पर आपकी भी भूमिका एक महत्वपूर्ण और जागरूक नागरिक के तौर पर रहेगी। मैं मानता हूँ कि एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है और कोई नहीं क्रेडिबल एविडेंस आप लाइए, सरकार हर जांच को तैयार है। आप सबको मालूम है, जैसे ही सरकार को अंकिता भंडारी के साथ हुई इस घटना की जानकारी मिली, तत्काल एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया और जो भी अभियुक्त थे बहुत तत्परता के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया और इतनी पैरवी इतनी मुस्तैदी से की गई कि ट्रायल के दौरान भी उन लोगों को जमानत नहीं मिली। ये आप सबको मालूम है। उसके बाद कुछ लोग इस मामले की सीबीआई की जांच कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा, thus in ultimate analysis the court is of the considered and formed opinion that though there may be some initial hiccups at the initial stage of the investigation while the revenue inspector and regular police were investigating the case before formation of SIT, but it cannot be stated that the investigation of the case is proceeding in improper direction with biased attitude. Though the case is definitely sensitive, one in view of the fact that a young girl has been killed and some people are protesting the way investigation is going on. It cannot be said that the investigation is going in a direction to protect any particular high-profile person. It is the view of this court that the SIT led by a police officer in the rank of DIG who hails from different states, having obviously no political inclination, being a member of IPS cadre and is doing a reasonably good job of investigation. It is true that the petitioners want the investigation should go in a particular line, but investigation requires expertise and it is investigating officer who know how to proceed with the investigation of the case. ये माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईटी जो डीआईजी के नेतृत्व में हो रही है वो बायस नहीं है और सही डायरेक्शन में अपना काम कर रही है और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा दिया। इसके अगेंस्ट फिर ये लोग उच्चतम न्यायालय गए